Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths. Students, नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर जो था काफ़ी हार्ड आया था, तो उसके हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि पेपर के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है फिजिक्स का ये है, इन सम appropriate units time t and position x relation of moving particle is given by t is equal to x square plus x, the acceleration of the particle is, ये ऑप्शन है चार। तो इनमें ऑप्शंस में देखना है, तो इसको हमें क्वेश्चन को देखना है कि हमें एक टाइम t और डिस्टेंस x दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है। तो इसको हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये जो दिया गया है इसको हम फंक्शन को उतारते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे जिसे हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो अवकलन करने के लिए हमको एक्सेलरेशन जो है यानी हिंदी में त्वरण कहते हैं, तो इस त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। त्वरण ए बराबर कई फार्मूले होते हैं। देखो, एक होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ये होता है, और एक और इससे बनता है डी अपॉन डी टी कर लिया, और ये जो v है वेग वेलोसिटी, इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पोजीशन x है। तो इसको जरा अंदर सॉल्व करते हैं, इसके b से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखा फार्मूला ए का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये डिस्टेंस की फॉर्म में है, और एक फार्मूला और है एक्सेलरेशन का v dv बाई dx। तो देखो इसको हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, t के सामने x है तो इसका करेंगे, तो इसको कहेंगे dt अपॉन dx। जो फंक्शन के सामने बराबर में लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, x के रेस्पेक्ट में। इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें जो ऊपर इसके ऊपर पावर है, घात है, वो पीछे चली जाएगी और एक कम हो जाती है, यानी दो में से एक गई तो एक वो लिखी नहीं जाती, ये हो गया। और ओनली x जो है उसका क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। कोई भी फंक्शन हो उसमें अगर x में कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, किसी भी उसमें कर रहे हैं तो उसका अकेले का 1 हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन है। अब dt अपॉन dx हो गया, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो v होती है वो क्या होती है, dx अपॉन dt। जैसे कि छोटे क्लास में कहा जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो dx अपॉन dt। तो हमारे पास क्या है dt अपॉन dx, और v होता क्या है dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कैसे आएगा, जो dt अपॉन dx से इसे उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये हो गया। v की वैल्यू आ गई, अब ये v की वैल्यू आ गई, अब ये dv बटे dx, ये तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। तो dv अपॉन dx, अब v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। पहले किसका किया था, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx था, अब की क्या है dv अपॉन dx, यानी जो v लिखा है dv हो गया, और जो सामने है उसका करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसको एक काम कर लें कि ये 2x प्लस 1 जो अपान में है ज़्यादा सही रहेगा, नीचे से ऊपर भेज दें तो इन्वर्स हो जाएगा, इसका पावर जो है इसकी माइनस हो जाएगी ऊपर जाने का। तो अब कर लें कैसे होता है। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर n है और अगर हम dy अपॉन dx कर रहे हैं तो ये पावर पीछे चली जाती है और x की पावर n माइनस 1 हो जाती है, यानी एक सब्जेक्ट और घटा दी जाती है, तो ये पावर पीछे आएगी माइनस का 1, और 2x प्लस 1 की पावर एक और घटा दो इसमें, तो माइनस 1 और घटाओगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, इंटू
ये तो पावर का हो गया। अब ये पावर के नीचे जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने अभी बताया था x का 1 हो जाता है, तो यहाँ x का 1 हो जाएगा तो 2 तक भी बचेगा। और जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां x है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का तो 1 हो गया और जब यहाँ x नहीं है तो इसका क्या हो गया 0, तो ये खाली 2 बच गया। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाया, 2 1 या 2 हो गया और इसको फिर अपान में नीचे बटे में उतार दो, ये हो गया 2x प्लस 1 का होल पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 2 नीचे जब बटे में जाएगी तो प्लस की 2 होगी। ये हमने dv अपॉन dx निकाल दिया। अब फार्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, इसलिए a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। बस इसमें दोनों की वैल्यू डाल दो। v की वैल्यू कहाँ है, v की वैल्यू ये है हमारे पास, ये 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dv बाई डी एक्स की वैल्यू अभी निकालिए, -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों पावर्स ये वाली मिला दो, तो a बराबर क्या आएगा, -2 1 जा 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 ये और 2x प्लस 1 का स्क्वायर ये, तो कितनी हो जाएगी दोनों की पावर, ये पावर हो जाएगी 3, 2x प्लस 1 की पावर 3, यानी कि त्वरण क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया -2 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 3। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, ऑप्शन -2 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर, ये आंसर सही है। तो ये हम क्वेश्चन ये क्यों सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम नीट के पेपर की एक डिजाइन स्टूडेंट को बताना चाह रहे हैं कि देखो पहचानो कि पेपर किस टाइप का आता है। इसमें इंटर की लेवल की मैथमेटिक्स भी लग जाती है, तो हम सबसे ज्यादा फिजिक्स ही नीट में सिलेक्शन को रोकती है। केमिस्ट्री और बायो अच्छे पेपर हो जाते हैं, नीट का पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो ये हमारा चैनल जो है सीमा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ, इसमें 11th 12th की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री डिटेल में चलती है। उसके साथ में नीट के लिए केवल फिजिक्स की हायर ऑर्डर के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े डिटेल की तो फिजिक्स के लेक्चर, मैथ A to Z बेसिक से मैथ मिलेगी, तो डिफरेंशिएशन वहाँ पर, और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की जो ज़रूरत होती है सब कुछ अवेलेबल है। और नीट के लिए हायर ऑर्डर पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो और फ्री ऑफ कास्ट है और मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसमें कि हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी। थैंक यू।